लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सरकार की एजेंसियों और इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय छत्रपों के बीच में सह और मात का खेल अपने चरम पर है। इसी क्रम में कल देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले तमाम मीडिया में खबर थी कि हेमंत सोरेन गुमशुदा हो गए हैं और हेमंत सोरेन अपने 48 घंटे के गुमशुदा होने के बाद में अचानक मुख्यमंत्री हाउस में प्रकट होते हैं। 31 जनवरी को जो खेला हुआ झारखंड में, उसको कहीं न कहीं टीवी मीडिया बता रही है कि ये सरकार की जीत है, सरकार के एजेंसियों की जीत है और सरकार के एजेंसियों के चंगुल में फंस गए हैं विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन और 2024 में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। लेकिन सह और मात के खेल में जिस ढंग से झारखंड के मुख्यमंत्री अपने आप को 48 घंटे तक तमाम लोगों के नजरों से बचाकर जो खेला किया है, उससे कहीं न कहीं अब साबित हो रहा है कि सह और मात के इस खेल में बाजी जीत गए हैं झारखंड के क्षेत्रीय छत्रप हेमंत सोरेन। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं चर्चा करूंगा कैसे हेमंत सोरेन गिरफ्तार होकर भी एनडीए गठबंधन के एजेंसी ईडी को मात दे चुके हैं। जरा याद करिए, वर्ष 2023 का आखिरी तारीख, उस दिन झारखंड का एक विधायक इस्तीफा देता है। तमाम मीडिया में खबर चलने लगती है कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी अब लालू के राह पर चल रहे हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ईडी उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करे, उसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके परिवार में रहे। और कहा जाने लगा कि जो विधायक सरफराज इस्तीफा दिए हैं, उनके जगह कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन इससे इतर जिस ढंग से 48 घंटे गायब होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है, चंपई सोरेन को झारखंड के विधायक दल का नया नेता चुना जाता है। अब कहीं न कहीं बाजी पलट चुकी है। क्योंकि मात्र 2 महीने में लोकसभा के चुनाव हैं, उनके चंद महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं। और चंपई सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन के बहुत पहले से ही खासम खास रहे हैं और झारखंड की राजनीति में उनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। वो कोल्हार क्षेत्र से आते हैं। वो कोल्हार क्षेत्र झारखंड का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जहां से तीन मुख्यमंत्री निकले हैं। अर्जुन मुंडा वहीं से निकले हैं, रघुवर दास वहीं से निकले हैं और वहीं से निकले हैं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। वो कोल्हार क्षेत्र जो 3 मुख्यमंत्री देती है, वहीं से अब झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तरफ शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का संथाल का इलाका, दूसरी तरफ कोल्हार इलाका। इन 2 इलाकों में जो खेला होने जा रहा है, ये खेला होने जा रहा है कहीं न कहीं जल्दीबाजी कर दी। सरकार की एजेंसियों ने जल्दीबाजी कर दिया, इसलिए कि जो काम डराकर निकाला जा सकता था, एक तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर विपक्ष के गठबंधन से डर को गायब कर दिया भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों ने, सरकार के एजेंसियों ने। अब विपक्ष का कोई नेता डरने वाला नहीं है। हो सकता है कि ईडी अगले कुछ दिन में केजरीवाल को भी जेल में डाल दे, हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी जेल में चले जाएं। निशाने पर तो राहुल गांधी भी ईडी के रहेंगे। लेकिन अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और जिस ढंग की प्रतिक्रिया
जनता दे रही है। चाहे बिहार में पलटी मारी गई हो नीतीश कुमार के द्वारा, और उसके बाद जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी बिहार में लेकर आते हैं, तो जिस ढंग का जनसैलाब राहुल गांधी के साथ सामने आ जाता है, सड़क पर आ जाता है, उनका इस्तकबाल करता है। जरा याद करिए 2014 जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी, जो कि हाशिए पर थी, जो कि यूपीए से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी, जब नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया जाता है, और नरेंद्र मोदी जब रैली करने के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हैं, तो किस ढंग से जनसैलाब ने उनका इस्तकबाल किया था, वो दौर याद करिए। कहीं ना कहीं आज के डेट में जिस ढंग से नीतीश कुमार के पार्टी छोड़ने के बाद राहुल गांधी को जनता का इस्तकबाल मिल रहा है, अब एनडीए गठबंधन को चुनौती हो गई है, क्योंकि आप नेताओं पर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का शिकंजा कस सकते हैं, लेकिन नेताओं के समर्थन में कूदे जनता पर आपका हथौड़ा नहीं चल सकता है। और कहीं ना कहीं 2024 में जो फैसला होना है वो जनता को करना है। आज उस जनता को करना है। आप झारखंड में बनाते हैं, अरे झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में भेजते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। कहीं न कहीं आदिवासियों में शिबू सोरेन से बड़ा नाम आज के तारीख में नहीं है। और जिस ढंग से शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया है ईडी के द्वारा, ये कहीं न कहीं बंगाल में भी प्रभावी होगा, उस क्षेत्र में प्रभावी होगा। बंगाल का जो इलाका झारखंड से लगता है, वहां एक लगायत 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी। कहीं न कहीं उन 6 सीटों पर खतरा हो गया है। एक खतरा हो गया है, पैदा कहां से हुआ है? आदिवासी अस्मिता के नाम पर। आदिवासी अस्मिता, उड़ीसा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जहां की बेटी हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। तो ये प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा, उड़ीसा में भी पड़ेगा, बंगाल में भी पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ना लाजमी है। क्योंकि जिस ढंग से वहां सरकार का पलटफेर हुआ है, उस पलटफेर का जवाब देने के लिए जनता तैयार है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव है। भारतीय जनता पार्टी मध्य भारत और उत्तर भारत हिंदी पट्टी में एकाधिकार भी रखती है। उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा आभा मंडल वाला चेहरा भी है, उसके पास अमित शाह जैसा चाणक्य भी है, और चुनाव के ठीक पहले जनता को देने के लिए अनुपूरक बजट भी है। इस बजट से वो जनता को बहुत कुछ दे सकती है, जनता को अपने पाले में ले सकती है। लेकिन ये जनता है, कहीं न कहीं इस देश का चुनाव 1977 के राह पर चल पड़ा है, जब इंदिरा गांधी ने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालकर चुनाव लड़ा था। लेकिन विपक्ष के सारे नेता जेल से ही चुनाव जीत गए थे। तो जेल में भेजना कहीं तमाम खासियतों के बाद एनडीए को भारी न पड़ जाए, इस पर सबकी निगाहें हैं, चर्चा इस पर हो रही है। और जिस ढंग से शाह और मात के खेल में जेल में जाकर भी हेमंत सोरेन ने ईडी को मात दिया है, ये मात ईडी को नहीं मिला है, ये मात कहीं ना कहीं मिला है नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह को मिला है। उनकी रणनीतियां अब फेल होने जा रही है। झारखंड वो राज्य जहां 2019 में 14 में 12 सीट जीते थे, लाले पड़ने वाले हैं सीटों के भारतीय जनता पार्टी की को, क्योंकि वहां आपका कोई सहयोगी नहीं है जो आपको सीट जिता दे। कहीं ना कहीं इनके ही वोट को अपने पाले में लेकर आप 14 में 12 जीते थे। तो ये तो सरकने जा रहा है आपके हाथ से, और सरकेगा आपके हाथ से बिहार भी, बंगाल भी। खेला देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि दिल्ली में कितना करते हैं ईडी वाले, सीबीआई वाले केजरीवाल के साथ, और एक खेला कितना बड़ा होता है महाराष्ट्र में रोहित पवार के साथ। सबकी निगाहें हैं। जिस ढंग से एजेंसियों, टीवी चैनलों के बल पर चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, और जिस ढंग से सरकार भी केजरीवाल का अनुसरण करते हुए
खैरात बांट रही है, तो जनता की निगाहें इस अनुपूरक बजट पर भी है कि उससे उनको क्या मिलता है वो मिलियन ट्रिलियन जनता नहीं जानती है। जनता ये जानती है कि किसान सम्मान निधि में कितनी बढ़ोतरी होगी, विधवा पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, वृद्धा पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जनता की निगाहें बस लेने पर है। दे दीजिए मोदी जी, वोट तभी मिलेगा, वरना जिस ढंग की कार्रवाई आपकी एजेंसियां कर रही हैं, खतरा आपके ऊपर है। इसी ढंग के खबरों को हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।